हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज पैसिव वॉइस की सीट नंबर 2 की बारी है। इससे पहले मैं सीट नंबर फर्स्ट और 3 चैप्टर भी ऑलरेडी करा चुका हूं। चैप्टर 4 जो पैसिव वॉइस है उसकी सीट फर्स्ट भी करा चुका हूं। एकदम इस तरह से तैयारी करा रहा हूं कि आपके एकदम वेस्ट से वेस्ट हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज सीट नंबर 2, और ये सब मैं अपने नोट से करा रहा हूँ। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर खरीद सकते हो। पहले क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें सभी में जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उनमें एरर्स फाइंड आउट करनी है। एरर्स का मतलब होता है गलती। तो फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सभी सेंटेंसेस में एरर ढूंढना है। पहला सेंटेंस आप सबके सामने है। दे कुड हैव हेल्प्ड हिम हैड दे अप्रोच्ड बाय हिम फॉर हेल्प वेल इन एडवांस, नो एरर। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाई का प्रयोग हुआ है तीसरे पार्ट में, और वाई जब आता है तो पैसिव वॉइस होता है, और पैसिव वॉइस में हेड का हेड बीन बनता है, इसलिए यहाँ पर हेड का हेड बीन होना चाहिए। तो यहाँ गलती है थर्ड वाले में। क्लियर हो चुका होगा। बढ़िया, कॉपी और पेन ले लो और चेक करते जाओ कि कितने आपके सही निकलते हैं। मुझसे पहले ट्राई करो। दूसरा क्वेश्चन है, एवरीवन इज इम्प्रेस्ड बाय हिज ज़ील एंड एंथुसिज्म। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस कहता है कि इज़ारम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? इम्प्रेस की जगह इम्प्रेस्ड होगा। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन थर्ड है, द चेयरमैन वेलकम्ड ऑल द गेस्ट एंड गेव एन आउटलाइन ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्मिंग बाय द कंपनी, नो एरर। अब हम ध्यान से देखें तो फिर से बाय आ गया है, और बाय के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। तो परफॉर्मिंग यहाँ पे क्या कर रहा है? इसको हटाइए, तो परफॉर्मिंग की जगह यहाँ पे परफॉर्म्ड होगा। क्वेश्चन 4 है, यू आर सपोज टू हैव बीन कंप्लीटेड दिस इंपॉर्टेंट असाइनमेंट लॉन्ग बैक। यहाँ पे अगर हम देखें तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पे तो हैव बीन लिखा है। तो बीन क्या कर रहा है? हटाइए। तो बीन को हटा के हम सिर्फ हैव लगा देंगे तो सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग इज स्पेसिफिकली डिजाइन्स to meet defined needs to develop skills required to perform well, no error। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो डिजाइन्स में एस लगा हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। पैसिव वॉइस यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। तो डिजाइन्स की जगह यहाँ पे डिजाइंड होना चाहिए। क्वेश्चन 6 है, द ओल्ड सिस्टम विल बी रिजल्ट into heavy losses and hence we strongly advocate replacement with the new system। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो will भी लगा हुआ है जो हमारा पैसिव वॉइस है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। तो रिजल्ट की जगह रिजल्टेड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, डीलिंग विद अदर ट्रेडर्स हैड ऑलवेज सस्पेक्टेड दो ही वॉज स्पॉटलेसली क्लीन। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हैड ऑलवेज सस्पेक्टेड क्या कर रहा है? हैड ऑलवेज बीन सस्पेक्टेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। We demonstrated to them how we were prepared for artistic pattern, no error। यहाँ पे ध्यान से देखें तो how we were prepared, ये वर क्या कर रहा है? यहाँ पे prepared अकेला लगना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वर हटाएंगे और prepared लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, टिकट्स वर स्टार्टेड टू सोल्ड फॉर द मॉर्निंग शो, नो एरर। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो टिकट्स वर स्टार्टेड टू भी सोल्ड होना चाहिए, क्योंकि टू के साथ तो कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही नहीं है। टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो टू भी लगाना पड़ेगा। All the members contributed generously but the targeted amount could not collect, no error। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो could not collect की जगह could not be collected होना चाहिए, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वो पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो could not be जाएंगे, है ना। could का जो पैसिव वॉइस है वो क्या बनता है? could be बनता है। 11th क्वेश्चन है, as I was to reach early I left in train instead of going by bus। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो आई वॉज लेफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ये भी पैसिव वॉइस में जा रहा है। तो आई वॉज लेफ्ट इन ट्रेन मतलब मैं ट्रेन में रह गया। क्वेश्चन 12 है, नन ऑफ द प्लेयर्स वॉज ईगर टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन एज देयर डिमांड्स वर नॉट मीट, नो एरर। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो वर नॉट मीट क्यों है? वर नॉट मैट होना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस में जाएगा तो वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेवरल रिकमेंडेशंस हैव एक्सपेक्टेड
एंड आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन अ फ्रेज्ड मैनर। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हैव बीन एक्सेप्टेड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पैसिव वॉइस में जा रहा है, साफ साफ यहाँ पे सेवरल रिकमेंडेशंस, जो हमारे एक नॉन लिविंग है तो जो पैसिव वॉइस में जाएगा। क्वेश्चन 14 है दे कुड हैव हेल्प्ड हिम हैड दे अप्रोच्ड बाय हिम। अब यहाँ पे देखो बाय हिम लगा है तो हम क्लियर हो चुके हैं, लेकिन पूरा सेंटेंस कर लेते हैं। फॉर हेल्प वेल इन एडवांस। यहाँ पे बाय हिम लगा हुआ है तो ये किस में जाएगा? पैसिव वॉइस में। तो अप्रोच्ड तो ठीक है, लेकिन हैड बीन हो जाएगा, हैड दे बीन, क्योंकि हैड का कभी होता ही नहीं है। हैड का पैसिव वॉइस क्या होता है? हैड बीन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है एवरीवन इज इम्प्रेस्ड बाय पिंटूज ज़ील एंड एंथुसिज्म। नो एरर। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इम्प्रेस्ड होना चाहिए, क्योंकि इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में, है ना। बीइंग अ वेरी फास्ट वर्कर, 16 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। बीइंग अ वेरी फास्ट वर्कर ही इज ऑलवेज लाइकिंग। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो यही गलती हमें समझ में आ चुकी है, बट क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। बाय ऑल दिस कलेक्स एंड सुपीरियर टू, तो यहाँ पे ही इज ऑलवेज लाइक्ड होना चाहिए, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 17 है इफ यू डू नॉट सबमिट द रिपोर्ट इन द नेक्स्ट 2 days ऑल ऑफ अस विल बी डिले और नो एरर। तो यहाँ पे अगर देखें तो विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो डिलेड होना चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है द ओल्ड सिस्टम विल बी रिजल्ट इन टू हैवी लॉसेस एंड हैंस वी स्ट्रांगली एडवोकेट इट्स रिप्लेसमेंट विद न्यू सिस्टम। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिजल्टेड होना चाहिए। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 19 है हिज डीलिंग विद अदर ट्रेडर्स हैड ऑलवेज बीन सस्पेक्टेड थ्रो ही वाज स्पॉटलेसली क्लीन। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो गलत, इसमें कोई गलती ही नहीं है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन है, शायद पहले ही हम इसको कर चुके हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें सही कर दिया। मतलब पहले वाले में एरर थी बट इसमें सही कर दिया, हैड ऑलवेज बीन, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दो when on liquor and drugs will be led to a loss of revenue, the gain through the when will outweigh the loss। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो will be led की जगह will led होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है वी कुड नॉट सक्सीड इन अवर एफर्ट्स टू फाइंड आउट हाउ सम पीपल कैन बी मेड एक्यूरेट प्रेडिक्शन। हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाए इस मतलब अपने उन एफर्ट्स, अपने उस प्रयासों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए कि ये लोग जो हैं वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर कैसे लेते हैं कई लोग, है ना। तो कैन बी मेड, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये पैसिव वॉइस की जगह एक्टिव वॉइस में है, तो कैन मेक ओनली होना चाहिए, मेड नहीं लगना चाहिए। 22 है इवन एट द प्लानिंग स्टेज मोहन वॉज क्वाइट श्योर दैट द स्कीम वॉज वाइंडिंग टू फॉल। तो ये स्कीम वॉज वाइंडिंग क्यों? यहाँ पे तो वाउंड लगना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस है तो बाइंड की फर्स्ट फॉर्म तो वाइंड होती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वाउंड होती है, तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा तो वाउंड हो जाएगा। 23 है द हेल्थ वर्कर्स आर बीइंग ट्राइड देयर बेस्ट टू पॉपुलराइज प्रिवेंटिव मेजर्स, नो एरर। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हेल्थ वर्कर्स आर बीइंग ट्राइड की जगह आर ट्राइंग होना चाहिए, आर ट्राइंग देयर बेस्ट, क्योंकि एक्टिव वॉइस में जा रहा है, तो यहाँ पे बीइंग ट्राइड की जगह ट्राइंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है सी हैड ऑफर्ड अ टेम्परेरी असाइनमेंट बट सी रिटर्न इट डाउन सेइंग दैट सी वुड एक्सेप्ट ओनली अ परमानेंट वन। उसको एक टेम्परेरी असाइनमेंट दिया गया कि आप ये काम कर लीजिए, लेकिन उसने बोला नहीं मुझे तो परमानेंट काम चाहिए, तो उसको ऑफर दिया गया। अब दिया गया तो ये पैसिव वॉइस में जाएगा, पैसिव वॉइस में जाएगा तो हैड बीन लगेगा यहाँ पे, तो हैड अकेला क्या कर रहा है यहाँ पे, सी हैड बीन ऑफर्ड हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, द मैन गेव फर्स्ट एड टू आलोक हु वाज इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट। एक इंसान था, उसने आलोक को जो एक्सीडेंट में शिकार हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया था उसका, उसको फर्स्ट एड मतलब पहली सहायता दी। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो वन ऑफ मैन गेव फर्स्ट एड टू आलोक हु वाज इंजर्ड इन रोड एक्सीडेंट। तो इसमें तो मेरे को कोई गलती नहीं लग रही है, इसलिए इसमें नो एरर होगा। इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।